हाँ जनाब फरमाइए। हाँ जी हजरत, हो गए जी फ्री? क्या बोल रहे हैं? हो गए फ्री आप? हाँ फ्री हो गया, बताइए आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम है दानिश। कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ तो मुंबई में, मुंबई में माइंड में। रहते हैं माइंड जी। में हम तो आपके कुछ। बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं, आवाजें बंद कीजिए। हाँ आप जब बात कर रहे हैं तो। हाँ, मैं शांति में आ गया बिल्कुल। मैंने ये सोच के इसीलिए मैं अकेले में आ गया बिल्कुल। अभी ठीक है। जी हाँ, मैं हजरत देखो, मैं हूँ बरेलवी, जी। ठीक है, पर मैं हाँ सकलूनी भी हूँ। सकलैनी भी है, जो बरेली भी है वो सकलैनी नहीं हो सकता। बरेली भी यानी सकलैनी तो बरेली का ही रहने वाला है। हाँ लेकिन देखो मेरी बात जरा गौर से सुनो। हाँ पूरी दुनिया में जो बरेली भी कहता है ना, तो हाँ हर जगह आला हजरत के नाम से ही पहचाने जाते हैं पूरे हाँ, पूरी वही तो। दुनिया में, हाँ है ना। हाँ सकलाइन के नाम से बरेलवी कोई नहीं पहचानते। जब आप किसी को बरेलवी कहेंगे तो वो हाँ समझने वाला, सामने वाला समझेगा कि ये आला हजरत का मानने वाला है, हाँ, क्योंकि नहीं आला मैं हजरत आपको ने ही बरेली को पूरी दुनिया में फेमस किया, समझे। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, मतलब मैं बरेलवी भी हूँ। या हमारे यहाँ सभी बरेलवी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ गाँव से, हाँ वहाँ पे सब बरेलवी हैं। तो आप रहने वाले कहाँ हैं? बरेली शरीफ के रहने वाले? नहीं, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, पर तो मैं रहता हूँ। मुरादाबाद का रहने वाले, तो रहने वाले के हिसाब से तो कोई बरेलवी नहीं कहता है ना। नहीं। रहने वाले के हिसाब से तो आप मुरादाबादी हैं, है ना। रहने वाले मुरादाबाद के हैं तो मुरादाबादी है। बरेली कहते हैं किस वजह से? कि हाँ बरेली के एक मौलाना पैदा हुए, इमाम अहमद रजा खां। हाँ उनको आप उनके आइडियोलॉजी के मानते हैं, इस हाँ, वजह से आप बरेली है ना। ठीक। हाँ ठीक है, है कि नहीं? मतलब हाँ मानता हूँ, इसीलिए जाहिर सी बात है, वैसे तो मैं मुरादाबादी हो गया ऐसे। हाँ तो आप आला हजरत को आप अगर मानते हैं तो हाँ, सकलाइन को नहीं मान सकते, क्योंकि सकलाइन आला हजरत को नहीं मानते। सकलाइन सकलैन। मियाँ हाँ, आला हजरत को नहीं मानते, इसलिए आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मैं वही तो दिमाग यही तो, अब कुछ लोग कुछ कहते हैं हजरत, कुछ लोग कुछ कहते हैं। कुछ लोग कुछ क्या कहते हैं जरा मतलब बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि सकलैन मियां ने तो ना कहा कभी कि भाई आला हजरत में मत जाओ या आला हजरत को मत मानो। मत मानो कहने वाले कौन होते हैं? लेकिन हमें अगर हमको अकल दिया अल्लाह ने, हाँ तो हमको जैसे देखिए, वहाबी ने कभी नहीं कहा नबी को मत मानो, वली को मत मानो। लेकिन वहाबियों की किताब से यही साबित होता है कि नबी को अगर कोई मानेगा तो हाँ नबी को ये नहीं कहेगा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, हाँ, सही कहेगा बात है। कोई? नहीं हाँ? कह नहीं कह तो सकता। वहाबी तो कहता है हम नबी को मानते हैं, तो हजरत लेकिन यही बात मानना होती होता है है। ना। मेरी पूरी देखो बात सुनो। सुनो ना, पूरी बात हाँ समझो, जरा समझो हाँ, गौर से। वहाबी कहता है कि हम नबी को मानते हैं, ओके। हाँ, लेकिन कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, तो मानना हुआ? हम्म, मानना हुआ क्या? हाँ, नहीं, नहीं ये मानना हुआ ना। आप जरा गौर से बिल्कुल सुनिए, जवाब दीजिए, ठीक समझ है। में आएगा आपको बिल्कुल अच्छी तरह। तो ओके। इसी तरह सकलैनी अगर कहता, कहा नहीं कि आला हजरत को मत मानो, लेकिन उसके अमल से, उसके जो भी उसके कैरेक्टर से साबित होता है कि वो आला हजरत का पक्का दुश्मन था। दुश्मन नंबर 1 था वो। यानी बरेली जिले के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन आला हजरत का है, वो सकलैन मियां था। अच्छा, तो हम उनको आप क्या करें, हम क्या माने, मतलब किस चीज को हम कैसे अब माने? उसके मुरीद हुए तो मुरीदी तोड़ दे, क्योंकि वो अच्छा, पीर कहलाने के लायक नहीं है। पीर तो होने हम। के लिए होता है, सुनो, पीर हाँ, कहने के लिए होता है जो अकीदे में मजबूत हो, बेशक। और ईमान दुरुस्त हो, अकीदा दुरुस्त हो, और आलिम बेशक बाअमल हो। तो ना माने यार, वो कैसा पीर? आलिम हो। आलिम 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 नहीं। सकलैन कोई आलिम नहीं, उसके हाँ, पास किसी मदरसे का सनद नहीं। ना वो तो बुजुर्ग है ना। जब बुजुर्ग तो आलिम होना चाहिए ना। आलिम तो बुजुर्ग तो कोई भी है, आपके अब्बा बुजुर्ग नहीं क्या? अगर हाँ आपके अब्बा ने एक क्लास भी नहीं पढ़ा, आलिफ बे भी नहीं पढ़ा, फिर भी आपके अब्बा तो बुजुर्ग है, हाँ बिल्कुल। तो क्या पीर हो जाएंगे हमारे? तो हम क्या माने, अब वही चीज है ना, हमें पता उसके करना चाहिए। अब मुरीदी बहस तोड़ दे, होती है उसको तो हजरत कुछ हम जवाब मानना, नहीं दे पाते, हम जवाब नहीं दे पाते ना। उसकी मुरीदी तोड़ दे। क्योंकि आप अगर सकलैन के मुरीद है, सकलैन के बरेली मुरादाबाद में तकरीबन 1-1.5 लाख मुरीद है। हाँ बरेली में, मुरादाबाद में, और नैनीताल में, हम्म, हल्द्वानी में, और हाँ बम्बई में, झांसी में कुछ है, और भोपाल में कुछ है। ये सब मिला के है ना 1.5 लाख मुरीद, हाँ, एक डेढ़ लाख मुरीद है। अब मेरा मौजू सुनो आप। हाँ सुनो, ऐसा सुनाओ। था, हम मतलब लड़कों बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे।
सकलैन मियाँ पे बात चली जी कि सकलैन मियाँ जो हैं वो काफिर हैं, हाँ ठीक है। जी, तो ये इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई है। और हाँ, के पक्ष ने कहा कि अहमद रजा भी काफिर है। तो साबित करें। उसने कहा कि उससे मतलब अहमद रजा साहब की जो आला हज़रत की किताब लिखी हुई है उसमें ईमान अबू तालिब का मामला मसला लिखा हुआ है। तो ईमान अबू तालिब का क्या मामला लिखा हुआ है? अल्लाह के नबी मतलब अल्लाह के उन्होंने कहा आला हज़रत ने कि जो अबू तालिब हैं वो काफिर हैं। तो आला हजरत ने कहा तो आला हजरत काफिर हो गए? अगर वो ये बात चल रही थी ना, आप मेरी बात ये बात अगर आला हजरत ने कहा ये तो बात आला हजरत ने अगर कहने से काफिर हो जाता है कोई, हजरत अली ने खुद कहा। अच्छा वाकया सुने, हजरत अली, हजरत अबू तालिब के वफात का वाकया आपको मालूम है? हदीस में, सही हदीस में है, बुखारी में, मुस्लिम में और अबू दाऊद शरीफ में और बहुत सारी किताब, हदीस की किताब में मौजूद है अबू तालिब के वाकया। ठीक है। और कुरान शरीफ के तफसीर है जो इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ये आयत है, कुरान की आयत है। ये आयत की तफसीर में है, पूरे तफसीर उठाओ जितने मोतबर तफसीर है अहले सुन्नत के। आप अहले सुन्नत कहलाते हो ना? बिल्कुल है। और कुछ कहलाते हो? चलो अहले सुन्नत, आप अहले सुन्नत कहलाते हो। अहले सुन्नत की सारे तफसीर में देख लो कि जब यह आयत नाजिल हुई, ये आयत कब नाजिल हुई? अबू तालिब के वफात के करीब, जब मर्जुल वफात में अबू तालिब लेटे हुए थे, बीमारी मौत की, जो जिस बीमारी में अबू तालिब की मौत हुई, मतलब बुजुर्ग हो। हाँ, अबू तालिब की जब मौत हुई, मौत से पहले वो जो बीमारी में लेटे हुए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास पहुंचे। पहुंचकर कहा कि चाचा एक बार कलमा पढ़ लो ताकि मैं आपकी शफाअत करूं। तो हजरत मतलब इसका मतलब अबू तालिब जो है वो ईमान में नहीं है? ईमान वाले नहीं हुए, वो काफिर हुआ? काफिर हुए। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई काफिर अगर हो जाए और जिसकी किताब में काफिर होने के बारे में, किताब में अहले सुन्नत की सारी किताबों में मौजूद है, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? बोलिए। नॉलेज मिलेगी तो हजरत। अहले सुन्नत का इनकार कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं हजरत। मतलब ये चीज सब का मानना है कि हमारे बरेलवी फिरके का ही मानना है क्या भाई? बरेलवी का मतलब अहले सुन्नत, और अहले सुन्नत इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई, अबू दाऊद, जितनी भी हदीस की किताबें हैं, जितने कुरान की तफसीर है, जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, गरीब नवाज, हजरत दाता गंज बख्श, हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाहि अलैह, तमाम बुजुर्गान दिन 1400 साल से चले आ रहे हैं, जिन किताबों को पढ़कर हमारे बुजुर्ग आलिम हुए, जिन किताबों को पढ़कर हमारे बुजुर्ग हुए, वली हुए, उन किताबों में यही बात लिखी हुई है। पूरा वाकया सुनो। जब अबू तालिब के पास हुजूर ने कलमा पेश किया तो अबू तालिब कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया, और जब कुफ्फार मक्का की तरफ देखने लगा, और कुफ्फार मक्का भी बैठे हुए थे, अबू जहल, अबू लहाब, उतबा, शाइबा, बड़े बड़े काफिर लोग बैठे हुए थे। वो सारे काफिरों के सामने अबू तालिब हुजूर को भी देखने लगे और काफिरों को भी देखने लगे। कुछ नहीं कहा, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होकर, रंजीदा होकर लौटे। लौटने के बाद ये आयत नाजिल हुई कि आए नबी, आप जिसको चाहे, आप जिसको पसंद करते हो और उसको हिदायत नहीं दे सकते हो। मतलब क्या है? आप जबरदस्ती देना चाहते हो, जबरदस्ती नहीं देना हिदायत। अच्छा, आप जबरदस्ती अबू तालिब को देना चाहते हो, अबू तालिब लेना नहीं चाहता, तो आप रंजीदा मत हो। आपके लिए आपके सहाबा इकराम जो भी ईमान में दाखिल हुए, चाहे वो जितने दूर से भी आए हैं, चाहे कितने काले कलोटे हैं, कौन से नस्ल के हैं, कौन से देश के भी हैं, आपका ईमान में जो दाखिल हुए वो कामयाब है। जो आपका कलमा नहीं पढ़ा, आपका चाचा भी हो, तो वो नाकाम है। अच्छा। तो अबू तालिब के बारे में मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के दूसरे चचा अब्बास, उन्होंने कलमा पढ़ा। पढ़कर उन्होंने एक दिन कहा कि आए मेरे भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अबू तालिब को क्या फायदा पहुंचाया? अबू तालिब ने तो बहुत साथ दिया आपका, आपने अबू तालिब को कोई फायदा पहुंचाया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू तालिब जहन्नम के अंदर था, बिल्कुल सजा के अंदर, आग के अंदर में था, बिल्कुल पूरा आग में डूबा हुआ था। मैंने आग से निकाल कर जहन्नम के किनारे पे रख दिया। अच्छा, किसने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
अच्छा गौर से सुनो, पूरे हदीस मैंने बताया, फिर किसने बोल रहे हैं आप? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा। उन्होंने ये बोला ना फिर क्या भाई, अगर या तो ये कहो कि सारी हदीसें सच हैं, सही हैं, अगर हम बुखारी को सही मानते हैं तो हमें सबको मानना पड़ेगा। और सच में उन्होंने एक हदीस भी बयां करी, क्या माविया को लेके, हजरत माविया को लेके, क्या वो काफिर है, मरदूद है, हरामजादा, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। कौन कह रहा था? तो हदीस सुनाई ना उसने कि हजरत कौन? रसूल जब मस्जिद है ना, अच्छा, तो अभी मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नहीं, अभी बात चल रही है अबू तालिब के बारे में। आपको बता रहा अबू हूँ तालिब सुनो ना, अबू तालिब अलग है, अमीर मुआविया अलग है वो ना? हाँ अबू तालिब के बारे में जो बात है वो अबू तालिब के बारे में आप फाइनल करो। अच्छा हम अहले सुन्नत है, आप अहले सुन्नत कहलाते हो। अहले सुन्नत की किताबों में, हदीस में, तफसीर में, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई, तमाम किताबों में और हमारे तमाम बुजुर्गों ने अबू तालिब के मोमिन होने से इनकार किया। लेकिन बात यह है, अबू तालिब ने हमारे हुजूर की बहुत सपोर्ट किया, मदद किया, इस वजह से हम उनको एहतराम करते हैं, हुजूर के एहतराम। हो सकती है जी, अल्लाह के नबी काफिरों से मोहब्बत की, अल्लाह के नबी ने। तो रिश्तेदार थे, मोहब्बत तो पहले जब काफिर ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, इस्लाम की शुरुआती जमाना था, उस वक्त मदद की जरूरत थी इस्लाम को, अबू तालिब ने मदद किया। तो मोहब्बत तो अल्लाह के नबी हर मखलूक से, हर इंसान से मोहब्बत थी। कुरान जो इसका मना इनकार कौन है? इसके इनकार किसको है? जो मतलब कुरान जो काफिरों के लिए दुआ के लिए मना कर रहा है, रसूल पाक ने दुआ की है अबू तालिब के लिए। ये कौन बात से दुआ किया, जरा बताओ। लगन है वो एक मर्तबा जो क्या जो नात लिखी गई, रसूल पाक ने नात सुनने के लिए बोला था, क्या आज मेरा चचा जिंदा होता तो उसकी आंखों मतलब मेरी आंखें ठंडी हो जाती, जो नात लिखी थी वो गोरे चिट्टे प्यारे मोहम्मद चेहरे हाँ, वाले। तो अबू तालिब के तारीफ किया, तो तारीफ तो आज हम भी करते हैं। तारीफ करने का मतलब ये हुआ कि वो मोमिन हो गए। जो मोमिन नहीं बोलना चाहिए। कुरान में जिसको कहा कि आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, ये जो आयत नाजिल हुई किसके बारे में नाजिल हुई? हर तफसीर में है कि अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई। अच्छा चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब ये मान गए, बिल्कुल मान गए, बिल्कुल मान गए। अब अबू हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जब वफात, सुनो और एक वाकया सुनो, बाद में कंप्लीट हो जाएगी, बाद में मानना क्या है मैं बताता हूँ, और आखिर तक आपको एक बात और सुनना है। ये सुनो ना, जब भी समझ में आएगा मैं कुछ बताऊंगा तो उस चीज का तुम जवाब देना, तभी मेरे दिमाग में फंस पाएगी। मैं वो आप सुनो ना, और एक बात, ये बात कंप्लीट हुई नहीं मेरी बात जरा कंप्लीट सुनो। बात यह है कि जब अबू तालिब का वफात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेमा पढ़ने के लिए अबू तालिब को कहा, इसरार किया, अबू तालिब ने कलेमा नहीं पढ़ा, तो हुजूर मायूस होकर वापस लौटे। थोड़ी देर के बाद जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद हजरत अली आए, आकर कहा, हदीस में अल्फाज है, अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आकर कहा कि आए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके काफिर चचा का इंतकाल हो गया। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद आकर अपने बाप के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, आपके काफिर चचा का इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ दफन कर दो। हुजूर खुद दफन करने भी नहीं गए, हुजूर खुद जनाजा भी नहीं पढ़े, और अली भी जनाजा नहीं पढ़े। सिर्फ एक मैयत को दफनाना, जो काफिर मैयत हो, गड्ढा खोद के। ये रिवायत मिलेगी कि नमाज नहीं पढ़ी? नमाज नहीं पढ़ी, वरना हुजूर खुद नमाज जनाजा पढ़ते हैं। हुजूर ने कहा, जाओ दफन कर दो। ये हुजूर ने लफ्ज क्या है, गौर से सुनो, मतलब ये नमाज वाली रिवायत, ये तो बहुत काम में आएगी ये नमाज। हाँ, तो आप ये बताओ, अगर कोई मैयत जब वफात होते हैं, सहाबा इकराम जनाजे के बाद में है, हदीस में है, जब कोई सहाबा की वफात होते, सहाबा इकराम कहीं शहीद होते, हुजूर को जनाजा पढ़ाते, और कहीं मोहल्ले में कोई बीमार होकर सहाबा इंतकाल होते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से फरमाते कि जाओ जनाजा तैयार करो, मैं नमाज पढ़ाने आऊंगा। मैं नमाज पढ़ाने आऊंगा। तो वक्त मुकर्ररा पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जाते, हर सहाबी के मौत पर। लेकिन अबू तालिब का इंतकाल के बाद हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, इसका कोई सबूत नहीं। लेकिन इतना साबित है कि हजरत अली से कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ दफन कर दो। खुद भी नहीं गए, अच्छा, खुद नहीं गए, अली को कहा, जाओ दफन कर दो। और हजरत अली ने भी मट्टी खोदकर काफिरों को कैसा दफनाया जाता है वो भी बयान है।
वो तो बड़ी गंदी गंदी बातें कर रहे थे। वो तो कह रहे थे माविया की जो माँ थी, क्या नाम, हिंदा। महाविया की बात अभी पहले कंप्लीट करो। अबू तालिब को आप भी जैसा हम मान रहे हैं ऐसा आप मानते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हजरत, क्योंकि आप मैं ऐसा नहीं मानते, इसको कंप्लीट करो। आप कैसा मानते हो? मोमिन मानता हूँ, हाँ, का मोमिन मानता हूँ। तो कहाँ साबित है? साबित करो। तो तुम उसने काफिर साबित करो। तो हमने तो कह दिया आपके काफिर चाचा का इंतकाल हो गया। हुजूर हजरत अली ने खुद कहा, और हजरत अली की बात तुम नहीं मानते हो। की रिवायतें नहीं, हम मौला अली के हो यार, कैसे मौला अली की रिवायत दिखाओ फिर। एक बात, तो मौला अली की रिवायत मैं अभी दिखाऊंगा ना, हदीस में मौजूद है। हदीसों में तो वो भी भरा पड़ा है। नहीं, वो जो भरा पड़ा है, पहले एक जो सही हदीस है, इसको जो भरा पड़ा है ना हदीस में, इसका मतलब तुम जो है गलत, हदीस में बहुत सारे गलत बातें भरा पड़ा है, ऐसा मानते हो तुम? बिल्कुल हदीस है, ये हदीस अस्तगफिरुल्लाह। सही हदीस देखो, रिवायत करने वाले हदीस जो लिखे गए हैं उमैया के, सुनो, बनी उमैया के जमाने में 3 लाख हदीसें। सुनो, क्यों जल्दबाजी करते हो? तुम कॉल किए हो समझने के लिए ना। तुम आलिम मुफ्ती तो हो नहीं। आलिम मुफ्ती नहीं हो। हाँ, तो फिर तुमको सिर्फ समझना है, हट धर्मी नहीं करना है। और जब मैं पूरा समझाऊं, पूरी बात गौर से सुनना है। या तो तुम अगर खुद को मुफ्ती कहो, आलिम कहो, फिर तुम दलील दो, दलील के बाद तुम जैसा जितनी बात समझाना चाहते हो तुम भी मुझे समझा सकते हो। लेकिन तुम जब मुफ्ती नहीं हो तो समझाने के तुम काबिल नहीं हो, समझे? हाँ, आप सुनो बात। अरे 1 मिनट, आप मेरी बात तो सुन लो। सुनाओ जी। मैं ना मियाँ हुजूर का, सकलैन मियाँ हुजूर का मुरीद हूँ मैं। आप मुरीद है, तभी आपको ये जो तालीमात है ना वो सकलैन मियाँ से मिले हैं, समझे? बात तो सुन लो है ना। 1 मिनट। अरे मैं बता तो रहा हूँ, हम सकलैन मियाँ से मिले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात आप ध्यान से सुने। सुनाइए। आपकी बातों से तो हमें पता चल गया कि आप कितनी बड़ी हस्ती हैं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी माँ यजीद के पास गई थी या यजीद आपके घर आया था आपकी माँ के पास सोने के लिए? अरे बदतमीजी देखे, सकलैन मियाँ वाले ऐसे ही बदतमीज। जब दलील नहीं है, सकलैन मियाँ को हम कहते हैं जो अहले सुन्नत की बातें हैं वो नहीं मानते हैं, तो आप अहले सुन्नत नहीं है। तो आप उनको जवाब दीजिए, आप अहले सुन्नत है कि नहीं? आपकी माँ कहाँ गई थी, कहाँ नहीं गई थी, वो आप बेहतर जानते हैं। हमारी माँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माँ पाकीज़ा ताहिरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसा शियाओं के जैसा गंदे नस्ल के नहीं है, हम पाक नस्ल के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तू काफिर है, काफिर। अच्छा, काफिर तुम हो, तुम्हारे सकलैन मियाँ काफिर है। दलील दो अहले देखो, अभी बदतमीजी पर उतर रहे हो, तुम जवाब दो ना मेरे। तुम समझाओ कि अबू तालिब के जो ईमान के तुम कायल हो, कौन से दलील तुम्हारे पास है, वो दलील पेश करो। दलील पेश हो रही है, दलील पेश हो। सब तो गलत बात दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हो? अबू तालिब की बात चल रही है, यजीद की बात नहीं हो रही है। यजीद की माँ के बारे में बात नहीं हो रही है, अबू तालिब के बारे में बात कंप्लीट करो। अरे ये यजीद से कम थोड़ी ना। अबू तालिब के बारे में बात कंप्लीट करो, यजीद की तरफ बात में जाएंगे, हम भी जाएंगे, यजीद की तरफ जाएंगे। कौन यजीदी है साबित करेंगे। जिम्मेदारी के साथ। सकलैन मियाँ यजीदी है, मैं साबित करूंगा। पहले अबू तालिब की बात कंप्लीट करो। कोई सा भी हजरत हो जो मौला अबू तालिब को काफिर लिखे। मौला अबू तालिब किसने कहा लिखा है? मौला अबू तालिब अहले सुन्नत की, तुम अहले सुन्नत हो? अबे तू भी काफिर है। नहीं, आप अहले सुन्नत है। मैं आप तू तरक से बोले, मैं आप कह के बोलूंगा। आप ये बताइए अहले सुन्नत की कौन सी किताब में है अबू तालिब, मौला अबू तालिब? ये कबूल करना पड़ेगा कि तू काफिर है, कबूल कर, तू काफिर है। मैं क्यों कबूल करूं? मैं तो कुरान हदीस को मानता हूँ, आप कुरान हदीस को नहीं मानते, आप काफिर है। यजीद भी मानता था, नमाज भी पढ़ता था। तो यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, यजीद नमाज नहीं पढ़ता था। आपके यजीद का भक्त है, इसलिए यजीद को नमाजी बना रहे हो। हमारे नजर में यजीद नमाज नहीं पढ़ता था। अबिया ने भी नमाज पढ़ी, फिर भी अपनी माँ के साथ सोया। उसके हिंदा तो आपने माँ के साथ सोए होंगे, आपके सकलैन मियाँ माँ के साथ सोए होंगे, समझे? सकलैन मियाँ ही माँ के साथ सोता था, तभी आपके जैसे मुरीद बनाए सकलैन मियाँ ने। अच्छा, आप पहले ये अबू तालिब के ईमान साबित कीजिए आप। चलिए, मैं आपको ऑफर देता हूँ, मौका देता हूँ, आप अबू तालिब का ईमान साबित कीजिए, दूसरी बात नहीं। तू अपना ईमान साबित कर। मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ, और मैं कुरान को मानता हूँ, सारी बातें साबित हो गई। अब कोई इनकार साबित करो कि मैं मोमिन नहीं हूँ, ऐसा इनकार कोई बात हो तो साबित करो। यजीद भी मानता था। यजीद मानता था, यजीद ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया, इसलिए यजीद काफिर हुआ। माफिया का पिल्ला।
अच्छा, तो तुम्हारा सकलैन मियाँ काफिर क्यों हुआ वो साबित करो। वो नहीं, तू काफिर है ना। नहीं, मैं क्यों, तुम अबू तालिब के बारे में तो साबित करो पहले। आप दलील हो रही थी अबू तालिब के बारे में, अब सकलैनी बुखला गया, अपनी असली औकात दिखाया सकलैनी ने। अब अरे देखिए सामीन हजरात, ऐसे होते सकलैनी, इसलिए मैं राबजी कहता हूँ ना, राबजियों की हर आदत इनके अंदर है, इनका एक भी इस काबिल नहीं है कुरान और हदीस से दलील दे और खुद को मुसलमान साबित करे। सकलैनी पक्का काफिर था और सकलैन मियाँ के जितने मुरीद है वो भी पक्का काफिर है। इस तरह के ये लोग मुर्तद है, उलमा की शान में गुस्ताखी करते हैं, इनके पास कोई इल्म नहीं है, कुरान और हदीस का सरासर इनकार करते हैं। जब मैंने कुरान की तफसीर से बताया, सही बुखारी से बताया, फिर भी ये खबीस लोग इनकार करते हैं। अब तुम ये दलील दो, गुस्ताखी और बदतमीजी नहीं, दलील दीजिए। आगे किसी काम नहीं आएंगी। तो एक कौन बार से काम आपके कहने से काम आएगी नहीं आएगी वो नहीं, बात आप साबित कीजिए कि अबू तालिब मोमिन था, कहीं लिखा हुआ हो तो बताइए। करके तू काफिर है। वो कहाँ, अबू तालिब के बारे में बताइए, मेरे बारे में भी बात शुरू कहाँ से हुई थी, तेरी कुछ नहीं, शुरू कहाँ से हुई थी बात। काफिर है। आप इतने शौक से आए थे बात करने के लिए, आपकी ये कॉल जाएगी, आवाम के सामने मैं पेश करूंगा कि सकलैनी लोग कितने बदतमीज है। कॉल रिकॉर्ड किया हूं मैं, आप अगर तमीज से बात करें, अभी भी वक्त है, आप तमीज से बात करें, सकलैन मियाँ को सही साबित करें। चलिए। तू मियाँ हुजूर के बारे में इतनी बड़ी, मियाँ हुजूर, मियाँ खजूर, वो खजूर क्या था वो, तू मियाँ हुजूर ने मियाँ खजूर, वो तो ये यजीद के साथ सड़ा हुआ सड़ेला खजूर। और तेरी बताओ ना, सकलैन मियाँ का, सकलैन मियाँ अबू तालिब के मोमिन का अगर कायल, ईमान का कायल थे तो आप अहले सुन्नत की किताब से दिखाओ, और अहले सुन्नत की किताब में अगर नहीं है तो सकलैन मियाँ भी राबजी है, आप भी राबजी हो। आप क्या मानते हो आप किताब से मनाओ, मुझे मनवाओ, किताब से मनवाओ, मैं मानूंगा, इसी वक्त मानूंगा। कोई चीज साबित करेगा तू तरह से नहीं, मैं आप साफ कह के बोल रहा हूँ, आप मुझे अबू तालिब के ईमान के बारे में दलील दे, नहीं तो आप तौबा करें। तुम एक बात बताओ, सारे बरेली भी अहले बैत के दुश्मन हो? सारे बरेली भी कहाँ दुश्मन है, तुम दुश्मन हो, एक भी बरेली भी अहले बैत का दुश्मन नहीं है। बिल्कुल दुश्मन हो तुम। तो कौन से दुश्मनी हमारे अंदर पा रहे हो, बोलो। ये अव्वल शरीफ पे डांस करो, मुहर्रम को हराम बताओ, तो तुम ये दुश्मनी हो ना? कौन से किस पे डांस करे, रबीउल शरीफ पे, 12 रबीउल पे, रबीउल अव्वल पे डांस तुम लोग करते होंगे, तुमके बरेली भी कहते हो, तुम्हारे अंदर शरीयत, कोई शरीयत नहीं पाई जा रही है, तुम लोग शरीयत के सरासर खिलाफ मुहर्रम में डांस करते हो, और मुहर्रम में डांस करते हो तुम लोग, रबीउल अव्वल में भी तुम ही लोग डांस करते हो। हमारे उलमा, हमारे अवाम उलमा की बात मानते हैं, जैसा मैं आलिम हूँ, मैंने कह दिया कि हदीस में है, कुरान में है, तुम नहीं मान रहे हो, लेकिन जो हमारे बरेली भी होंगे वो फौरन आलिम की बात सुनो, हमारे बरेली भी वो होते हैं जो हमारे आलिम की बात पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। हमारे आलिम ने हाँ कहा तो हाँ मानेगा, हमारे आलिम ने अगर इनकार किया तो वो इनकार करेगा, हमारे आलिम बिठाएगा बैठेगा, हमारा आलिम खड़ा करेगा खड़े होगा। ये बरेली भी होते हैं, तुम बरेली भी नहीं हो, तुम जो है ये सकलैनी, तेरी यजीद के साथ, और तू जो यजीद के साथ, तुम्हारी माँ यजीद के पास गई होगी। हाँ, हमारे माँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मानने वाले हैं, हमारी माँ फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मानने वाली है, कनीज़ फातिमा है। तुम्हारी माँ कोई और होगी जिसने तुम्हारे जैसे नालायक बच्चे को जन्म दिया, जो एक आयत नहीं पेश कर रहे, एक हदीस नहीं पेश कर रहे। मेरी माँ ने वो औलाद पैदा किया जो हदीसों का अंबार लगा दे रहे सकलैनियों के सामने। तो मेरी माँ ने ऐसा काबिल औलाद पैदा किया, और तुम्हारी माँ ने कैसे नालायक पैदा किया, एक हदीस पेश नहीं कर पा रहे। करो हदीस, चलो हदीस पेश करो, एक बात चलो बताओ, हदीस पेश करो। मेरी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया जलालुद्दीन चिश्ती नाम से, जो हदीस पेश कर रहा है, तुम हदीस पेश करो। तुम तो माविया की रंडी माविया, देखो गंदी बात नहीं, अगर तुम मुंह गंदा कर रहे हो, तुम्हारे सकलैन गंदे थे, वो गंदे सकलैन ने तुमको गंदी की तालीम दी। अगर तुम्हारे सकलैन आलिम होता, तुमको इल्म देता, तुमको कुरान हदीस का इल्म देता, तुम्हारे अंदर कोई आलिम होता, एक भी सकलैनी आलिम नहीं है। कैसे नालायक सकलैनी में फंस गए हो, साले कमीने खबीस, साले हरामजादे, सकलैनी मर्दूद। बताइए क्या बात करना चाहते हैं आप। वो हजरत, वो आपकी वीडियो में देखा है जी, जो आप फरमा रहे हैं कि वो राउजी हैं, हाँ, उस मसले में बात करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो आपकी तो। सकलैन मियाँ, हाँ, हुजूर सकलैन मियाँ के लिए भी फरमाया आपने, और जो नाज़िब नियाज़ साहब हैं उनके लिए भी फरमाया आपने। हाँ, वो तो राबजी है ही, उनके
ان کے खानका में जो मातम हो रहा है उनके इजाजत से हो रहा है या उनके बगैर इजाजत हो रहा है? जी साहब मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर। जो खानका का मैंने आपको वीडियो जो यूट्यूब पे डाला उसके अंदर वहाँ मातम हो रहा है। मातम कौन करता है बताइए, सुन्नी करता है या राफजी करता है? नहीं वो शिया करते हैं हजरत। शिया करते हैं। तो शब्बू मियाँ जो नियाजिया खानका नियाजिया का जो ई थे वहाँ गद्दी नशीन थे, अभी भी जितने गद्दी नशीन है जी वो सारे गद्दी नशीन राफजी है, तभी तो वहाँ राफजियों का प्रोग्राम हो रहा है। जहाँ रावजी आला शाह हजरत को का, बोलते हैं। हाँ राफजी और शिया दोनों एक ही है, अच्छा एक ही बात है रावजी एक ही बात है। राफजी और शिया लोग खुद को नाम अच्छा नाम से याद करते हैं, शिया नाम अच्छा है जरा, राफजी नाम शिया से बदतर बहुत बुरा नाम है। हालांकि पहचान उनका, वो खुद को शिया कहते हैं और हम उनको राफजी कहते हैं, समझे? हमने शिया के मायने जाने कि शिया जो है शहदाई को बोलते हैं शिया। तो रखने से थोड़ी हो जाता है, ऐसे तो नाम तो ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, रख लिया नाम। अब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति का पूजा कर रहा है, तो सिर्फ नाम अच्छा होने से चलता है क्या? नहीं नाम तो ईसाई भी, ईसाई नाम में सुनिए, ईसाई नाम में कौन सी बुराई है बताइए? नहीं अच्छा नाम है ईसा को मानने वाले। तो ईसा तो अल्लाह के नबी है, हम भी मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ तो हम मानते हैं, लेकिन वो पूजा करते हैं तो वो ईसाई थोड़ी हुआ, नाम रखा जी ईसा अलैहिस्सलाम के, हम ताजीम करते हैं, पूजा नहीं करते, जी और वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा करते हैं। तो इस वजह से वो नाम रखने के बावजूद वो बदतर है, गुमराह है, बेदीन है, काफिर है, अल्लाह का अजाब का मुस्तहिक है। तो इसी तरह अगर शिया नाम रखा है या हम उनको राफजी कहते हैं कि उनके अंदर सहाबा इकराम की बुग़्ज़ पाया जाता है। सिर्फ अली की मोहब्बत करने वालों को राफजी नहीं कहते, क्योंकि अली मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम हैदर कर्रार की मोहब्बत तो लाजिम है, फर्ज है जी उनकी मोहब्बत फर्ज है। मोहब्बत करने वाले को राफजी नहीं कहते, बल्कि जो सहाबा का बुग़्ज़ है और मोहब्बत दावा करते हुए शरीयत से आगे बढ़ जाने वाले को राफजी कहते हैं, हद से गुजर जाने वाले को। क्योंकि अली की मोहब्बत का दावा करते करते हजरत अबू बकर से आगे बढ़ा रहे, रसूल से भी आगे बढ़ा रहे अली को। अच्छा तो इस वजह से हम उनको राफजी कहते हैं, समझे? आगे और पीछे बढ़ाने की बात भी है, जैसे कि अगर तुम्हारी अगर बस जैसे ये आगे बढ़ाना है या पीछे बढ़ाना है। किसको आगे बढ़ाना? मौला अली को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जितना हक है, अली का मर्तबा, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा चारम है, दामाद पैगंबर है और शेर खुदा है, फातिह खैबर है, और बहुत सारे लक़ब जो नबी ने दिया है, सहाबा इकराम ने दिया है, वो सारे लक़ब बिल्कुल बहुत बेहतरीन बात है। उन सारे अलक़ाबात का चर्चा करना बहुत अच्छा अमल है, लेकिन जो अपनी तरफ से गढ़कर बहुत सारी बातें और जो शरीयत ने नहीं दिया, नबी ने नहीं दिया, वो तुमको देने का हक नहीं ना। अगर वो तुम दे रहे हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत से बगावत है। इस वजह से शिया गुमराह बद्दीन है, काफिर है, कि उनके कुफर बहुत सारे कुफरियात है शिया का, क्योंकि वो अली को नबी से ज्यादा अफजल मानते हैं, नबी से भी अफजल मानते हैं, और यहाँ तक के कुरान को वो लोग 40 पारे मानते हैं और हम लोग 30 पारे वाले कुरान को मानते हैं। इसलिए उनका कुरान अलग है, उनका कलमा अलग है, उनका नमाज अलग है, उनके हर चीज़ इस्लाम से अलग है। इस वजह से शिया काफिर है, और शिया काफिरों की रिवाज जो अपने खानका में दे रहा है वो भी शिया है, काफिर है। क्योंकि ये अबू मियाँ, शब्बू मियाँ और ये जितने ये नियाजी खानका वाले मियाँ हैं, ये सब के सब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुनकिर है, और अपने खानका में, अपने दरगाह में वो लोग ताज़िया के अंदर जो भी खुराफात करते हैं वो भी इस्लाम के बाहर है। और उसके अलावा वो लोग मातम करते हैं, और उनके ज़ुबान पे कभी भी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का चर्चा नहीं है। उनके ज़ुबान पे सिर्फ अली अली करने से ईमान वाला साबित नहीं होता, राफजी साबित होता है। क्योंकि
अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी ज्यादा जिनका मर्तबा है उनका भी चर्चा होनी चाहिए। सर मैं आपकी हजरत इस बात से थोड़ा सा मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। माजरत के साथ ये जानना चाहूंगा कि मौला अली से बड़ा मरातिब और औकात किन किन का है और कैसे करके, ये थोड़ा सा तफसील के साथ आप बताएंगे तो यहाँ मैं जो मौला कंफ्यूज हूँ उसको वो मेरी कंफ्यूज की कंफ्यूजन दूर हो कोई जाएगी। कंफ्यूज होने की, जब कुरान में साफ साफ बातें हैं तो कंफ्यूज होने की तो कोई जरूरत ही नहीं। हाँ वो हवाला दे दीजिए। तो कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के पहले जब बीमार थे, सारे सहाबा अभी नमाज के वक्त हुए, नबी जो नमाज पढ़ाते थे, अब नबी के नायब बनकर इमामत कौन करेंगे? सारे सहाबा इंतजार कर रहे थे। इतने में नमाज का वक्त हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु को मुसल्ले पे खड़े होने का हुक्म दिया। तो आप बताओ, नबी के नजर में जो सबसे ज्यादा, आपके मुसल्ले में समझो आपकी मस्जिद है, वहां पर 50 लोग खड़े हैं, तो उस 50 लोग में सबसे ज्यादा इमामत करने के लायक कौन होते हैं? जिनका इल्म ज्यादा हो, मर्तबा ज्यादा हो, उन्हीं को तो लोग आगे करेंगे ना। जी जी। अब सारे सहाबा है कि आला मरातिब है, हजरत अबू बकर आला रज़ी अल्लाह मरातिब तआला है, जो अन्हु को, आपने नमाज को हुक्म दिया ये जी आला मरातिब है, लेकिन उसमें ये दलील नहीं हो सकती कि सबसे आला मरातिब है। तो क्योंकि सबसे जैसे गदीर खुम की तारीख हमने सुनी है कि वहाँ पर आपने फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, मैं हाँ, जिसका मौला हूँ अली उसके मौला। आप इस तारीख को मानते हैं या नहीं मानते? अच्छा सबसे पहले ये बताइए, आप सकलैन मियां के मुरीद हैं? नहीं, मैं हुजूर सकलैन मियाँ का मुरीद नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मैं किसके सरकार मुरीद हैं मासूम आप? मियाँ का मुरीद हूँ। मासूम मियां कौन है? ये हमारे पीर हैं हजरत किफायत अली शाह मियाँ दादा पीर, और परदादा पीर हैं बरेली में बशीर मियाँ, और उनके पीर हैं शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, उनके पीर हैं भटपुरे में अहमद अली शाह मियाँ, उनके पीर हैं शाह दरगाही मियाँ रामपुर में, उनके पीर हैं हाफिज जमालुल्लाह रामपुर में। ये अच्छा हमारा तो आप सिलसिला है। सकलैन मियां सही हुआ ना? बशीर मियां और शराफत मियां, सकलैन मियां एक ही है ना? वही हाँ खान सिलसिला एक है, मुरीद सिलसिला में एक है। हजरत। जी जी मासूम मियां के आप मुरीद हैं? जी। अच्छा तो तो मासूम मैं मियां पूछ ने रहा आपको, था कि ये जो तारीख है गदीर खुम की, आप इस तारीख को मानते हैं या अच्छा नहीं? पहले आपकी पहचान हो जाए, आप मासूम मियां जिंदा है या वफात पा चुके हैं? जी वफात हो चुकी है, हाँ, वफात हो चुकी है। अब उनके गद्दी नशीन कौन है? जी उनके बेटे थे, अभी उनका भी पर्दा हो चुका है। अभी फिलहाल वहाँ गद्दी नशीन कौन है? उनके पोते क्या नाम है वो हजरत का? ताजीम मियाँ। ताजीम मियां। जी अच्छा तो ताजिम मियां ने तालीम हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है, ये ताजिम मियां बताया नहीं आपको? नहीं, मेरी कभी इस मौजू पर बात नहीं हुई है, और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसको कोई मुनाजरा मत समझिए, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, नहीं फिर भी एक तालीमात तो आपने, कारोबारी फिर आदमी हूँ। आप ऐसा पढ़े लिखे नहीं नहीं हैं। सुनिए कि जनाब, जैसे क्या होता है, जैसे मैं कारी अहमद हसन साहब हैं या कोई और साहब हैं, वो कोई उनको फोन करता है, फोन करने के बाद वो रिकॉर्डिंग लगाई जाती है, फिर वो जो है उसको वायरल किया जाता है कि देखो हमने इसको हरा दिया, हम इससे जीत गए। ऐसा अभी आप मत करना, रिकॉर्डिंग भी मत करना, मैंने भी रिकॉर्डिंग नहीं लगाई है, क्योंकि मुनाजरा तभी होता है जब सामने वाला बराबर की टक्कर का हो। हर हम एक कारोबारी रिकॉर्डिंग आदमी हैं सुनिए, आपसे और मैं, ज्यादा इल्म नहीं रखते, लेकिन अभी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गदीर खुम के बारे में जो रसूल पाक ने फरमाया है उस पर यकीन रखते हैं आप? ये नहीं। अच्छा तो आपने जो बात बताया कि यहाँ मुनाजरा नहीं हो रहा है, बहरहाल आपने मुझे दलील मांगा, मैं आपको दलील से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको नसीहत करना है, समझाना है, समझे? जी जी बिल्कुल, मैं भी ये नहीं समझूंगा, जो आप कहूँगा, समझाएंगे मैं मैं समझूंगा, भी ऐसा नहीं ये बहस नहीं कहूँ, करूंगा आपसे। हाँ तो आप समझने की कोशिश करें और मैं समझाने की कोशिश करूँ। और मैं भी जी ये यूट्यूब पर ये बोलकर अगर डालूंगा भी तो मैं बोलूंगा कि एक भाई को मैंने अच्छी तरह समझाया, है ना? तो हमारा वक्त भी जाया नहीं होगा, हमारी अगर बात आप अगर अच्छी यूट्यूब लगी। पे डालने की बात करेंगे तो फिर किसी हम ऐसे आदमी से बात कराएंगे ताकि आपको भी जवाब देना उसकी बात का मुश्किल हो। वो वाली अच्छा रिकॉर्डिंग आप तो डालना आप, रिकॉर्डिंग पर, और ये वाली रिकॉर्डिंग मत डालना, तो आप क्योंकि मुश्किल में अभी ये डालना, यानी समझने की मतलब बात क्या चल है, रही आप है, बात समझना नहीं काटने की चाहते? नहीं चल रही है। तो मकसद जी आपका समझ में आ गया कि आप मुझे मुश्किल में डालना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते, वरना आप भी खुद समझ सकते थे। आप जी खुद जी समझ जाइए ताकि आपकी समझ समझाइए, लोगों में जी शेयर हो समझाइए। कि एक भाई ने समझा
اور آپ نے جو دلیل دے رہے ہیں دلیل کا کاٹ دوسرے دلیل سے دے رہے ہیں، تو آپ کی دلائل کی حد تک کس حد تک صحیح ہے یہ بھی عوام کو سمجھ میں آ جائے۔ جو میں نے آپ تو دیکھیے بڑے سے بڑے مفتی شیعوں کے بڑے سے بڑے علامہ سے بھی ہم بات کریں گے نا، ہم وہی بات کریں گے جو آپ سے کر رہے ہیں۔ کوئی بڑا آ کر کوئی دوسرا نیا سے دلیل نہیں لا سکتے۔ جو آپ کو بیان کیا ہے، آپ جس خانوادے سے جڑے ہیں، آپ کے خانوادے کے بڑے علماء نے جو بھی آپ کو تعلیم دیا ہے اسی تعلیم کے مطابق ہی آپ بات کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا میں نے آپ کو ہرا دیا، میں آپ کے بڑے عالم مفتی ہو تو میں اس کو ہراؤں گا، ضرور ہراؤں گا، لیکن آپ کا کام یہ ہے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ عام انسان ہیں، آپ کو سمجھانا میرا فرض ہے، کیونکہ علم کو چھپانا بھی حرام ہے۔ اگر مجھے اللہ نے علم دیا ہے میں علم کو نہیں چھپاؤں گا، میں علم کو ایک ایک حروف جیسا قرآن و حدیث میں ہے ویسا ہی بیان کروں گا۔ اور اگر میں نے آپ کو سمجھانے میں نے حق چھپایا تو قیامت کے دن آپ سے پہلے مجھے جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ کہ تو نے علم کیوں چھپایا، حق کو کیوں چھپایا۔ یہودیوں کا کام تھا حق چھپانا، اس لیے یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو ہم پر انشاءاللہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم حق بتاتے ہیں، حق چھپاتے نہیں۔ ہاں، تو اب بات یہ ہے غدیر خم میں جو حدیث ہے اس حدیث سے اہل سنت 1400 سال سے اہل سنت ہے، اہل سنت کے کسی عالم نے اس حدیث سے من کنت مولا سے افضل نہیں سمجھا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث کو آپ جو بیان کر رہے ہیں ہمارے اہل سنت کی تقریباً 25-30 حدیث کی کتاب میں موجود ہے، ایک دو نہیں، تقریباً 30 حدیث کی کتاب میں موجود ہے، اور تمام محدثین نے اس حدیث سے محب مراد لیا ہے کہ جو نبی کی محبت جس پر فرض ہے علی کی محبت بھی فرض ہے، تو افضل مراد نہیں ہے۔ افضل تو نماز کے وقت ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے مصلی میں کون کھڑا ہوگا، کوئی جس کا جو کم علم ہے وہ کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ کے مسجد میں اگر 50 لوگ ہیں، 50 لوگ میں جو سب سے بڑے عالم ہیں اس کو ممبر پہ بٹھانا، مصلی پہ کھڑا کرنے کی سارے مصلیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، سمجھے؟ یہ آپ بات ایمانداری سے کر رہے ہیں یا ڈنڈی مار بات کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی من کن تو مولا کی بات پوری کہاں ہو گئی، آپ مصلی پہ آ گئے۔ آپ عالم ہیں اور من کن تو مولا فہذا علی ان مولا، اس کا ترجمہ کر دیجئے۔ فراز بند کریے بیٹے موٹر۔ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، یہ ترجمہ ہو گیا۔ آپ اس ترجمے سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہے، پکا، بالکل ڈن؟ بالکل ڈن۔ تو حضرت ہمارے رسول پاک کی زبان ہے، یہ آپ کی یا میری، یہ دنیا میں کسی آدمی کی نہیں ہے۔ رسول پاک نے فرمایا ہاں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ جی، تو مولا کے معنی آپ نے یہاں کیا لیے؟ مولا کے معنی محبت کرنے، محب، محبوب، محبوب بھی ہوتا ہے اور محب بھی ہوتا ہے، یعنی جس کا میں محبوب ہوں، جو علی سے محبت، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا، یہ ہوتا ہے مولا کا مطلب، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ایمانداری کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل ایمانداری سے، ہمیں 30، میں ایماندار نہیں ہوں تو 30 ہمارے، میں بولا نا 30 حدیث کی کتابیں ہیں، سنیے پورا، ہمارے تقریباً 30 کتابیں حدیث کی جس کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کا یہ معنی ہمارے سارے محدثین نے مراد لیا ہے۔ تو آپ جو مجھ سے بار بار ایمانداری کا سوال پوچھ رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں ہمارے سارے محدثین جو اہل سنت کے تھے وہ سب ایماندار نہیں تھے؟ ابھی تو میں نے آپ کو بھی نہیں کہا ہے کہ آپ ایماندار نہیں۔ بار بار آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ایماندار ہو؟ آپ ایمانداری سے بول رہے ہیں، ایمانداری سے بول رہے ہیں۔ ہمارے محدثین اہل سنت فکس ہیں، اہل سنت کوئی آورا گردی کا نام نہیں ہے، ہمارا روٹ، ہمارا نظریہ فکس ہے۔ 1400 سال سے تمام محدثین اس حدیث کو ہم سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ جو 12 لاکھ مسائل کتابوں میں لکھے ہیں، 12 لاکھ، کتنے؟ 12 لاکھ مسائل ابو حنیفہ نے لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی علامت ہے تفضیل الشیخین، جو ابو بکر و عمر کو افضل مانے گا۔ الگ چلا جائے گا، تھوڑا سا بات الگ پہنچ جائے گی۔ یہ الگ کہاں جا رہا ہے؟ علی کی آپ نے افضلیت میرے بارے میں پوچھا حضرت کہاں سے مرید ہیں، وہ کون سا سلسلہ ہے، تو میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم کہاں تک؟ میں مولوی ہوں۔ اچھا، عالم کی ڈگری نہیں کی ابھی آپ؟ عالم ہے عالم ہے جی۔ تو اب عالم کے حیثیت سے آپ یہ بتائیں کہ لغت کے اندر مولا کے کیا کیا معنی آتے ہیں؟ من کن تو مولا، اب بات ہم مولا کی کریں گے تو مولا کے کیا کیا معنی آتے ہیں،
اور اس حدیث کے مطابق یہاں پر کون سا معنی آپ نے مانا ہے، اس کے بعد آگے کو بات شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے معنی آتے ہیں، سارے معنی تو مجھے یاد نہیں ہے۔ مولا کا معنی آقا ہوتا ہے، مولا کا معنی غلام ہوتے ہیں، مولا کا معنی محبوب ہوتے ہیں، محب اچھا، ہوتے جیسے کہ ہیں۔ معنی یہاں پہ غلام ہوتا ہے مولا کا، تو رسول پاک نے جیسے فرمایا من کن تو مولا، تو یہاں پر کیا یہاں پہ غلام کا معنی لے سکتے ہیں کہ رسول پاک فرمایا ہے کہ میں جس کا غلام ہوں علی بھی اس کے غلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک؟ نہیں لے سکتے۔ تو یہاں پر کیا معنی لیا جائے گا، اور آپ نے تو کیا معنی لیا ہے اس کے بعد؟ یہاں پر معنی محبوب کا لیا جائے گا، کیونکہ وہاں محبت کا ہی سوال تھا، ٹھیک ہے سر، کہ وہاں رسول پر پاک فرما رہا ہے محبت کہ کا ہی میں سوال جس کا تھا۔ محبوب ہوں ہاں، علی بھی اس کے محبوب، محبوب ہیں۔ جی۔ اور یہاں پر مالک کا بھی لیا جا سکتا ہے، رہنما کا بھی لیا جا مالک سکتا کا ہے کہ لیا میں جا جس کا سکتا ہے۔ رہنما ہوں علی بھی اس کے رہنما ہے۔ ہاں، تو رہنما کا لیا جا سکتا ہے۔ تو افضل کسی بھی لحاظ سے یہاں خلیفہ بھی ثابت نہیں ہوتا، افضل بھی ثابت نہیں ہوتا۔ بالکل، ابھی ہم سب ثابت کر ہی نہیں رہے، ہمیں ثابت کرنا ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں، تو ابھی ہم چاہے رہنما لے لیں، مالک لے لیں یا محبوب لے لیں، جی تو اور علی اس کے محبوب ہیں، جی، اس کے رہنما ہیں، تو رسول پاک حضرت ابوبکر صدیق کے رہنما ہیں یا نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہنما ہیں، بے شک رہنما ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب رسول پاک نے یہ فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، جی یعنی کہ میں جس کا رہنما ہوں علی بھی اس کے رہنما ہیں۔ ہاں، اس حدیث کے مطابق رسول پاک کے فرمان کے مطابق اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ابوبکر صدیق کے بھی رہنما مولا علی ہیں۔ آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں یا مانتے ہیں؟ بالکل انکار کر رہا ہوں، بالکل انکار کر رہا ہوں، جی ذرا کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت میں جب تک ابوبکر خلیفہ رہے، حضرت علی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت میں رہے۔ یہ خود نہج البلاغہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ کا مجموعہ جو شیعہ بھی معتبر مانتے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں شیعوں نے گڑبڑ کر دیا ہے، لیکن اکثر جو خطبات ہے حضرت علی کا خطبہ وہ ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے۔ اس کے اندر حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں ان کی رہبری میں نے جتنے سال حضرت ابوبکر خلیفہ رہے میں ان کے رہبری میں کام کیا، ان کے سرپرستی میں کام کیا۔ تو حضرت علی سرپرست، حضرت علی رہنما نہیں ہو رہے یہاں، حضرت علی کے رہنما حضرت ابوبکر خود علی مانا ہے۔ بالکل بالکل بالکل، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں۔ جب آپ گدی پہ بیٹھ گئے اور آپ نے حکومت سنبھالی تو اس وقت پوری کائنات کے ہی جو رہنما ہے وہ ابوبکر صدیق بنے، جب آپ اس وقت موجودہ حالت میں گدی پہ تخت نشین ہوئے، ٹھیک ہے سر جی، لیکن اب وہ غدیر خم کی بات چل رہی ہے۔ جب رسول پاک نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، تو اس وقت کے بارے میں آپ بتائیے۔ اس وقت کی جو بات ہوئی تھی، اس وقت ایک صحابی نے حضرت علی پر اعتراض کیا تھا کہ حضرت علی کی بات مجھے پسند نہیں، تو حضرت علی سے مجھے محبت نہیں۔ کسی ایک صحابی نے نہیں، میں ان کو مولا نہیں مانتا، جو بات ہے وہی بتائیے۔ ہاں، ایک صحابی نے مولا کی بات نہیں بتایا انہوں نے۔ بات کاٹیے نہیں، جو بات ہے وہ دیکھو ایمانداری کی بات ہو رہی ہے، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، نہ مناظرہ ہو رہی ہے۔ تو میں ایمانداری تو بات بات، میں کہہ دوں گا حضرات، میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ میں ہار گیا اور آپ جیت گئے، لیکن بات ایمانداری سے کریے گا۔ ایمانداری سے تو بات کر رہا ہوں، بار بار کیوں ایمانداری کا سوال کہ میں اپنا مولا ان کو نہیں مانتا، یہ تھی بات۔ یہ مولا کا مطلب میں ان سے محبت نہیں کرتا، پھر وہ محبت کی بات تھی نا، مولا نہیں مانتا نہیں بولا انہوں نے۔ جو صحابی تھے وہ صحابی نے جنگ کے میدان میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ بات آپ نہیں سنیں میری بات مکمل، محبت کی بات، یہ کہتے کہ ان سے محبت کرو، میری بات بیچ میں کاٹ رہے ہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں، میں آپ سے بات دونوں ایک ساتھ، یہ بات طریقہ نہیں ہے آپ کا بات کرنے کا۔ میں فون رکھ رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی بیچ میں کیوں؟ آپ بھی میں بات مکمل ہو کے آپ کو بار بار بولنے دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ میری بات ادھورے میں رہ کر بیچ میں آپ بار بار جلد بازی کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں مناظرہ بھی نہیں ہو رہا، مناظرہ سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں آپ۔ جی معافی چاہوں گا صاحب، جی فرمائیے۔ بات اطمینان سے ہو، آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا، مناظرہ نہیں کر رہا ہے، پہلے بولتے مناظرہ نہیں کرتے، پھر آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو مناظرہ ہی ہو رہا ہے۔
जब आप नहीं, बार बार वो मेरी अगर बात काट रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप वहाँ गलत बोले, मुझे ऐसा में लगा। आप मौला, चलो मैं मैं अपनी बात मौला वापस नहीं ले हूँ। लूंगा, जब अपनी आपने बात मैं सही तर्जुमा के बात है। साथ बार बार मौला का तर्जुमा के साथ कर रहे हैं, तो वहां पर किस लिहाज से वो सहाबी ने अली पर एतराज किया था, हजरत अली पर एतराज करके हुजूर से कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ, गनीमत का माल हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसा तकसीम किया वो मुझे पसंद नहीं है, और मुझे हजरत अली पर यही एतराज है। वहाँ पर तकसीम किया था कि गनीमत का माल, गनीमत गदीर का खुम के माल अंदर। गदीर खुम के अंदर नहीं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को एक कबीले की तरफ भेजा था, वहां जी से हजरत अली मक्का में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुज्जतुल विदा में शिरकत किए, और जो साथ में जो हजरत अली के साथ गए थे, उन सहाबी में से एक सहाबी ने हजरत अली पर एतराज किया। तो हज के मौके पर बिजी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जवाब नहीं दिया। तो जब काफिला गदीर खुम पे पहुंचने के बाद जो काफिला अलग अलग हो रहे थे, जिसने एतराज किया था वो अलग रास्ते पे जाने वाले थे, तो उसको भी रुकाया और हजरत अली को भी रुकाया, सारे सहाबा रुके, क्योंकि वहां से वो रास्ता काट के अलग होने वाले थे। जी तो वो वहां चौराहा था पर सुनो, गदीर पर। वो चौराहा था, वहां से वो हुजूर ये समझे कि हजरत अली की मोहब्बत लेकर जाए, जिसने एतराज किया था वो भी हजरत अली की मोहब्बत लेकर जाए, क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत नहीं है, हजरत अली से नफरत है। तो मोहब्बत और नफरत की बात है वहाँ। तो हजरत अली को भी वहाँ सामने रखे और तमाम सहाबा को रखे, और उस बंदे को कहा कि तू अली से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन सुन ले, जिसे जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अली से भी मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत का दावा करे अली से मोहब्बत ना करे वो मेरा मोहब्बत सक्सेस नहीं है, मैं उसकी मोहब्बत नहीं मानता। ये मतलब था वहां पर अफजल होने का। अगर हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला का मतलब सबसे अफजल, सबसे मर्तबा ज्यादा होने का दर्ज देते, तो सारे सहाबा आने के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा गुमराह नहीं हो गए थे, सारे सहाबा ईमान वाले थे, और उनके ईमान पहाड़ के जैसे मजबूत थे। और अहले सुन्नत, आप अगर अहले सुन्नत नहीं मानते खुद को तो आप जो चाहे कहे, लेकिन आप अगर अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत की हर किताब में 1400 साल से अबू हनीफा से लेकर आज तक हर किताब में मौला का माना महबूब है। किसी किताब में मौला का माना अफजल करके किसी डिक्शनरी में नहीं है, मौला का माना हाकिम करके, रहनुमा करके किसी किताब में यहाँ बयान नहीं है। ठीक है, आप महबूब बताइए। है ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के रहनुमा हुए या नहीं, महबूब हुए नहीं, महबूब मौला हुए, अली, मौला अली। हाँ महबूब हुए। तो महबूब का मायना ज्यादा होगा, महबूब का माना मरातब अफजल ज्यादा नहीं होगा। होता। महबूब का माना मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत जिसको किया जाता है। तो छोटे भी बड़े से मोहब्बत कर सकते हैं, बड़े भी छोटे से मोहब्बत कर सकते हैं। तो छोटे बड़े दोनों के मोहब्बत, दोनों को महबूब कहा जा सकता है, मुहिब कहा जा सकता है। आप बड़े भाई हैं मेरे, आप महबूब हो सकते हैं, मैं छोटा भाई, मैं भी महबूब हो सकता हूँ। महबूब का माना जिससे मोहब्बत किया जाए, समझे। तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु अफजल इस बुनियाद पे हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से तुमको पैदा किया गया, इसी मिट्टी में तुमको मिला दिया गया रखा और जाएगा, मिट्टी से इसी उठा मिट्टी लिया से जाएगा। उठा लिया जाएगा। इस आयत की तफसीर में, तफसीर जो शियाओं की तफसीर में भी, तफसीर इसका तफसीर अय्याशी, तफसीर अय्याशी शियाओं का तफसीर है। तफसीर मनहजुस सादिकीन शियाओं की तफसीर है। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि, जिस मिट्टी से इंसान, जिस मिट्टी से पैदा होते हैं उसी मिट्टी से क़यामत के दिन उठाया जाएगा, उसी मिट्टी में दफन होते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह दफन हुए हैं, और हुजूर के पास में कौन दफन है? हुजूर के पास में कौन दफन है? हजरत अबू बकर। और हजरत अली नजफ में दफन है, नजफ में, वहां से बहुत दूर दराज है जी। तो इससे साबित होता है ना, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है। ये हजरत, ये इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपने जो है दफन वाली आयत सुनाई और फिर ये बता दिया कि अबू बकर सिद्दीक वहाँ पर दफन है। तो हुजूर जिस बात अभी हुजूर तो सिर्फ गदीर खुम की चल रही है कि मैं जिसका मौला अली उसका मौला, इस पे ही रही है आप, और उस शियाओं पे- की कोई भी आप दलील ना दें, क्योंकि मैं शिया नहीं हूँ और मैं शियाओं को फॉलो भी नहीं करता हूँ। मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ, तो अहले सुन्नत बुजुर्गों के, का मानने वाला हूँ, शियाओं से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। अच्छा, तो अहले सुन्नत की वो किसी क्या लिखते किताब हैं उसमें में हमें कोई इंसान का खमीर बनता ना है? ना हजरत, ना हमारी ये बात चल रही है
کہ مٹی کون سی مٹی سے بنایا گیا ہے اور کہاں پر وہ دفن ہوگا، کہاں سے اٹھایا جائے گا. بات ابھی غدیر کی چل رہی ہے کہ رسول پاک نے ہاں فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں. ہاں تو ابھی ہم نے اس کا ترجمہ رہنما سے بھی لیا ہے کہ میں جس کا رہنما ہوں، علی بھی اس کے رہنما ہیں. اب ہمارے آپ نے نبی لیا سرکار ہے. دو عالم سب نبیوں کے بھی رہنما ہیں، نہیں سب صحابیوں کے بھی ہیں، سب ایمان والوں کے رہنما رسول پاک ہیں. اور رسول اب پاک نے ہی رہنما بنایا حضرت علی کو، مولا علی بنا کر سب کا رہنما بنایا. اچھا تو آپ بتائیے مولا کا جتنے معنی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولا کے معنی غلام بھی ہوتے ہیں، تو پھر غلام کا معنی جب فٹ کرنے لگے تو غلام کا معنی فٹ ہوا نہیں؟ اب ہوا نہیں؟ نہیں ہوگا یہاں نہیں پر، ہوگا نہیں نا. ہوگا تو نا، کیونکہ اسی بات رسول طرح پاک ہاں. اسی طرح لیکن رہنما کا معنی یہاں فٹ ہو رہا ہے. تو آپ پھر کسی بھی شرط اٹھا کے دیکھ لیجیے اس کو. تو جب دونوں میں سے دونوں کو فٹ ہونا چاہیے نا. جب علی پر رسول پر تو فٹ ہو رہا ہے، رسول تو تمام رسولوں کے بھی رہنما ہے، تمام بالکل. نبیوں کا بھی رہنما ہے، اب یہ لیکن بات حضرت علی کا میں رہنما. نے تھوڑی کہی ہے، یہ تو رسول پاک خود فرما رہے ہیں نا اپنی زبان مبارک سے. تو زبان مبارک سے جو فرمایا اس کے اتنے سارے میننگ ہیں، وہ میننگ فٹ نہیں ہو رہا ہے. تو آپ جو زبردستی اس کو، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہنما حضرت ابو بکر ہے، جی حضرت علی رہنما ہے، ابو بکر و عمر چھوڑ کر باقی سب لوگوں کا رہنما ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ جس کا میں رہنما ہوں وہ علی بھی اس کا رہنما ہے. اچھا تو ایک یہاں بات فٹ نہیں ہو رہا ہے. جو معنی فٹ ہوگا، اگر 100 معنی ہے مولا کا، 100 معنی میں سے ایک معنی جہاں سب دونوں کے لیے فٹ ہوتا ہے، تو پھر حضرت ابو بکر جب یہ ہوئے تو حضرت ابو بکر حضرت علی کا رہنما بن گئے، آپ خود کہہ رہے ہیں. جی جی تو پھر جب حضرت ابو بکر تخت نشین ہوئے، خلافت نشین ہوئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنما تھے اور حضرت علی ان کے تابع تھے. جی اور تو یہ رہنما پھر اس وقت رہنما نہیں ہوئے نا ابو بکر کے رہنما، بلکہ ابو بکر امیر ہیں، ابو بکر رہنما ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تابع ہیں. دیکھیے، گدی نشین ہو جانا اور رہنما ہونا حضرت دونوں الگ باتیں ہیں. تو یعنی یہ ابو بکر دنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنما نہیں ہے. یہ تخت و تاج جو ہے دنیاوی معاملہ ہے، اور وہاں پہ ایک روحانی بات چل رہی ہے. روحانی بات چل رہی ہے. جو نماز میں حضور وفات نہیں ہوئے تھے، ابھی حضور بیمار تھے، میں نے اس بات کو وہ آپ کی روحانی تسلیم کیا، دنیا. اور اس بات سے میں نے مانا کہ اعلیٰ درجے کے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کے یا عثمان غنی کے یا عمر فاروق اعظم کے ماننے والے نہیں، صحابی ہیں. پھر آپ نہیں تو مان رہے ہم نا، تو سارے اسے صحابیوں کو ماننا نہیں ہوا نا. اپنے سر کا جب تاج ہی مانیں گے. آپ امام کہہ رہے ہیں، امام سے مقتدی افضل نہیں ہوتے، امام افضل ہوتے ہیں. امام جب امامت پہ ہوتے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ افضل ہوتے ہیں، لیکن ابھی جب میں اگلی بات کروں گا تو آپ پھر یہاں پر الگ ہٹ جاؤ گے. رسول پاک نے ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے نہیں؟ ہاں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کب نماز پڑھی؟ جب کبھی بھی پڑھی، ایک وقت بھی پڑھی؟ ہاں یا نہیں، نہیں؟ بالکل جی نہیں. کبھی یہ نہیں پڑھی. آپ کو کس نے کہا؟ کس اچھا حدیث میں آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیے. تو نماز پڑھائیے، تو حضور نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی؟ تو نہیں پڑھی رسول پاک نے نماز؟ نہیں، نماز چھوڑ دی تھی. نماز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر مصلی سے ہٹ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے 2 قدم آگے کھڑے ہوئے، اور حضور ابو بکر کی امامت کر رہے تھے اور ابو بکر سارے مسلموں کی امامت کر رہے تھے. آپ آدھی ادھوری بات پڑھتے ہو، اسی لیے یہ غلط فہمی ہوتی ہے آپ کو. ابھی غلط فہمی نکل جائے گی، آپ ہمیں سمجھائیں گے تو کوئی بات نہیں. عالم سے بات کرنے کے بعد غلط فہمی دور ہوتی ہے. ہاں، تو وہاں پر جو ہے دو امامتیں ہوئیں کہ پہلے آگے رسول ایک پاک کھڑے امام ہوئے، تو سب سے آگے جو ہے وہی تو سب کا امام ہے. رسول تو پاک نے امامت کی. ہاں جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی. تو ابوبکر صدیق نے امامت نہیں کی وہاں پر. نہیں. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو حکم دیا کہ وہ آپ نماز پڑھیں؟ پورا واقعہ بتانے کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پورا واقعہ میں نے بتایا کہ حضور کسی قبیلے میں گئے ہوئے تھے، ابو بکر امامت کر رہے تھے، جب حضور آئے تو ابو بکر مصلی سے ہٹ گئے. آپ کون امام بنے؟ حضور آنے سے پہلے ابو بکر امام تھے، حضور آنے کے بعد ابو بکر مقتدی ہو گئے. اب حضور ابو بکر کے پیچھے پڑھنا نہیں ہوا نا. اور حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے.
यहाँ हजरत अच्छा रसूल करीम अगर सल्लल्लाहु अलैहि जैसे वसल्लम ने ये थोड़ा सा एक टॉपिक में थोड़ा अलग जा रहा हूँ। हाँ, एक मैंने एक वाकया सुना था कि हजरत इमाम हसन हुसैन छोटे थे तो उस वक्त हजरत उमर के बच्चों से कह दिया था कि तुम हमारे गुलाम हो, और हजरत उमर ने कहा कि लिखवा के लेकर के आओ, और फिर वो हजरत इमाम हसन हुसैन ने वो जब लिख दिया कि हाँ तुम और तुम्हारे बाप भी हमारे गुलाम हैं, तो उन्होंने उस पर्चे को जो है चूमा माथे से लगाया और कहा कि कब्र में ये मेरी कब्र में कफन के अंदर रख देना। ये हदीस सुनी है आपने, पढ़ी है? नहीं ये हदीस मैंने पढ़ी नहीं किसी किताब में, सुनी है वैसे सुनी है, लेकिन ये हदीस से अकीदा साबित नहीं होता। और हजरत जो हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म है, एक तो हजरत उमर की हदीस, जैसे सुनो। ये हदीस जो आपने सुनी है, थोड़ा इस हदीस के बारे में बताइए कि आप अच्छा, तो कह रहे हैं कि वो उनका मरातिब बड़ा है, और वो हजरत उमर कह रहे हैं अपने आप को गुलाम लिखवाने में फख्र महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर आप इस हदीस को झूठा बताएंगे या इस हदीस से मुनकर बनेंगे? क्या क्या अच्छा, राय देना तो चाहिए आप? आप मुहद्दिस हैं, आलिम हैं, मुफ्ती है, क्या है आप? मेरा बीड़ी का काम है, अगवानपुर में बीड़ी का काम चलता है मेरा, और मैं अपना कारोबार संभालता हूँ बस। तो आप हदीस से इस्तेदलाल करना, दलील निकालना, दलील पेश करना, हदीस को दलील बनाना, ये मुहद्दिसीन और मुफ्तियान इकराम बड़े अल्लामा का काम है, छोटे मोटे मौलवी का भी काम नहीं। आप तो मौलवी भी नहीं हो, आप हदीस से दलील निकाल रहे हो, दलील बना रहे हो। दलील मेरे घर की थोड़ी ना है, मैं तो तो हदीस पेश कर रहा हूँ। मैं आपके बता रहा हूँ सामने ना, आप कह दीजिए कि हदीस छोटी है, मैं अब खामोश मैं हो बता जाऊंगा। रहा हूँ, अगर हजरत उमर की बात है, हदीस किसे कहते हैं जानते हैं? आप जो हदीस बोल रहे हैं, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात को हदीस बोल रहे हैं। हाँ, बाज़ उलमा ने सहाबा की कौल को भी हदीस फरमाया है, लेकिन हदीस वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस तीन तरह के हैं। हदीस कितने हैं? तीन तरह के हैं। एक है कौली, एक फ़िअली, एक तकरीरी। कौली क्या है? अल्लाह के नबी ने जुबान से जो फरमाया वो हदीस है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम करके बताया, जो काम हुजूर ने सहाबा के सामने किया, जुबान से नहीं कहा लेकिन काम करके बताया, वो हदीस है। और तीसरी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने कोई काम किया हुजूर के सामने, और हुजूर ने देखकर मना ना किया हो, सपोर्ट किया हो उस काम का, तो उसको तकरीरी कहते हैं। तीन तरह की हदीस है, और ये तीनों में से किसी तरह की हदीस नहीं है। अब जब टकराने की बात आ रही है, ये किस तरह की, वो बताइए आप। ये सहाबा के कौल है, ये आसार कहते हैं। ये सहाबा के कौल को क्या कहते हैं? कौन से सहाबा के? हजरत उमर फारूक आजम के कौल है। हाँ, तो रसूल से भी आगे हजरत उमर के कौल रसूल के कौल से भी बढ़कर है क्या? लेकिन बात ये है ना कि अब यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। उमर अपने आप को गुलाम कहने में फख्र महसूस कर वो रहे हैं, कहे या नहीं कहे, वो उसका मौला अली कौल से नीचा, तो अब हम जो खुद फख्र महसूस कर रहा है गुलाम कहलाने में, तो यहाँ आपकी बात ज्यादा मोतबर मानी जाएगी या उमर फारूक की बात ज्यादा मोतबर? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के कौल ज्यादा मोतबर मानी जाएगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को ज्यादा मोतबर मानी जाएगी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। ज्यादा मोतबर मानी जाएगी या उमर फारूक आजम के ज्यादा मोतबर? मैं पहले पूछ रहा हूँ आपको, मैं पहले पूछ रहा हूँ आपके हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल ज्यादा मोतबर है या हजरत उमर के कौल ज्यादा मोतबर है? जवाब दीजिए। मैं जब जवाब दूंगा तो फिर आप जवाब देना। हाँ, मैं जवाब दोनों में रसूल पाक का कौल ज्यादा मोतबर है। अच्छा, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु उमर फारूक आजम का कौल ज्यादा मोतबर है या आपका कौल ज्यादा मोतबर है? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के कौल ये है ही नहीं। हाँ, अगर है भी तो आजिजी, हजरत उमर की आजिजी है। और ये यहाँ पर ये हजरत, मैं माफी के साथ कहूंगा, ये एक डंडी मार बात कर ली आपने कि है ही नहीं ये कौल, और अगर है भी तो ऐसे, ये तो दो बात हो गई ना। दो बातें हो गई, तो क्योंकि इसमें ज़ईफ हदीस है, ये कोई कवि मोतबर हदीस नहीं है। और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो आसार हैं, ये जब सहाबा के कौल को, हुजूर के कौल को हदीस कहते हैं और सहाबा के कौल को आसार कहते हैं। आसार किसे क्या कहते हैं? आसार, समझे? तो आप उसको हदीस ही ना कहे। हजरत उमर के कौल, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल को ये सब आसार कहते हैं।
आप जब तो रसूल ये करीम जो सुनिए, आसार है, इस हाँ आसार के मुताबिक तो ये ऐसा लग रहा है, आसार के मुताबिक हदीस को हमने खत्म कर दिया कि उन्हें फख्र महसूस हुआ कि हाँ, मैं गुलाम हूँ उनका। पहला जो बात है, पहली बात नबी की बात को पहले दलील बनाया जाएगा। जो अकीदा है ना, सुनिए, अकीदे में छोटी मोटी बात, छोटी मोटी किताबों की बात नहीं चलती। अकीदे में कुरान की आयत हो या हदीस या सित्ता की हदीस हो और नबी के कौल हो, तवातुर हो, वो अकीदा साबित होता है। और यहाँ बात चल रही है अकीदे पर, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है या हजरत अली अफजल है, ये अकीदे पर बात हो रही है। यहाँ पर किसी सहाबी के कौल या फिर किसी ज़ईफ हदीस मोतबर नहीं होगी। यहाँ पर मोतबर होगी हदीस जो हदीस तवातिरा है, हदीस मौकूफ है। तो वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा के सामने हजरत अबू बकर को कहा इमामत करो, तो सारे सहाबा गवाह हो गए, सारे सहाबा दलील बन गए कि हजरत अबू बकर को सारे सहाबा ने इमाम बना लिया। समझ में आए? अब यहाँ हजरत उमर अकेले हैं, अब वहाँ सारे सहाबा हैं। दलील जो दलील दिया जाता है, दलील जो दिया जाता है, अंदर तो सहाबा भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो है मन कुन तो मौला वो सवालात ही, तो वहाँ पर तो हजरत रसूल वो करीम कितनी सल्लल्लाहु, मोतबर और रसूल पाक हाँ, की जो हदीस, जिसको हम हदीस कुदसी कहेंगे, जो रसूल पाक ने खुद फरमाया, वो सवालात के सामने फरमाया। शायद इससे बड़ी हदीस इस्लाम के अंदर होगी नहीं जो रसूल पाक ने सवालात के सामने हाँ, फरमाया। तो वो सवाल के सामने जो फरमाए उसमें अफजल साबित नहीं हो रहा है, वो तो पहले बात क्लियर हो गया। वहाँ उसमें से अफजल साबित नहीं हो रहा है, वो क्लियर हो गया, क्योंकि वहाँ हजरत अली रदी अल्लाह ना, वहाँ अफजल साबित नहीं हो रहा है। गया, लेकिन हमारी नजर में जो है वहाँ पर अभी क्लियर नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? रसूल पाक ने फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। ये अभी हमारी नजर में क्लियर नहीं हो रही है, आपने कह दिया कि वो क्लियर हो गया, क्योंकि वो सवालात के सामने फरमाया। कितनी बड़ी बात है, उस पूरे काफिले को रोका, जैसे लिखा हुआ है कि कुछ काफिला आगे भी था और कुछ पीछे था, सबको रोका और रोकने के बाद फिर फरमाया, हाथ पकड़ के उठाया, और जैसे किताब के अंदर लिखा हुआ है कि बगल की सफेदी भी चमक गई। इतना ऊंचा हाथ उठा के फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला हैं। तो ये बात फरमाने और बड़ी बात हुई ना। तो मौला के क्या माना क्या है? कहिए आप इसको थोड़ा और। मौला के क्या माने आप लिए हैं? कौन सा माना लिए हैं? रहनुमा। रहनुमा। तो पहले मैंने बताया कि जब अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी रहनुमा मान लिए, तो अब रहनुमा कौन हुआ? पहले किसने माना? यानी पहले जो अली का मर्तबा था वो घट गया था। पहले मर्तबा हजरत अली का मर्तबा सबसे बढ़ गया था। सुनिए, अली पहली है या गदीर खुम की बात पहली, आप पहले ये बताएं। सुनिए, हजरत अली का मर्तबा जो बढ़ गया था, हुजूर ने बढ़ाया था, फिर हजरत अली ने खुद मर्तबा घटा लिया। पहले गदीर खुम हुआ या पहले नमाज पढ़ाई? तो गदीर खुम हुआ, तो गदीर खुम ने तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं जिसका इमाम हूँ। गुजरा पहले नमाज वाला गुजरा या गदीर गुजरा? पहले वो लफ्ज तो साफ नहीं हो रहा है ना। आप गदीर खुम का जो वाकया है वो बता रहे, उसको साफ कर दीजिए ना कि हुजूर ने फरमाया हो कि मैं जिसका इमाम हूँ, मैं जिसका रहनुमा हूँ, तो रहनुमा बोलते। हुजूर ने रहनुमा नहीं फरमाया ना। हुजूर ने जो फरमाया उस लफ्ज का जितने मीनिंग है, वो जो माना फिट होगा वही माना हम फिट करेंगे। और अहले सुन्नत आप कहते हैं, अहले सुन्नत की किसी किताब में तो वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं। हजरत मैं अपने मोबाइल से कॉल करता हूँ, ये मेरे एक पीर भाई हैं वसीम मासूमी साहब,